किसी घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां पेड़ों की घनी छांव और नदी की कलकल बहती धारा के बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर चंचल नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। चंचल बहुत छोटी थी, उसके पंख इतने नाजुक थे कि हल्की हवा भी उन्हें थर्रा देती थी। जंगल के दूसरे पक्षी, मजबूत बाज, रंग बिरंगे तोते, तेज उड़ने वाले कबूतर उसका मजाक उड़ाते थे। चंचल, तू तो हवा के एक झोंके में ही उड़ जाएगी। गांव के बच्चे भी उसकी छोटी छोटी उड़ानों को देखकर तालियां बजाते और चिढ़ाते। ये चिड़िया तो अपने घोंसले से बाहर भी नहीं निकल सकती। लेकिन चंचल के दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। उसने सुना था कि जंगल के पार, जहां 7 नदियां मिलती थीं, वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर सूर्योदय इतना मनमोहक होता था कि उसे देखने वाला हर प्राणी अपने सारे दुख भूल जाता था। सुनहरी किरणें, नीले आकाश में तैरते बादल और चारों ओर फैली हरियाली मन को नई ऊर्जा और आशा से भर देती थी। चंचल ने ठान लिया कि वह उस पहाड़ी तक उड़कर जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें बरगद के पत्तों से छनकर आईं, चंचल ने अपने नन्हे पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। कुछ ही देर में उसके पंख थक गए और वह एक छोटे से पेड़ की डाल पर बैठ गई। जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। देखा, हमने कहा था चंचल कभी पहाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन चंचल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने मन में कहा, मेरे पंख छोटे हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा कमजोर नहीं। उसने हर दिन अभ्यास शुरू किया। सुबह तड़के वह उठती और अपने पंखों को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी उड़ानें भरती। कई बार वो तेज हवाओं में उलझ गई, कई बार बारिश में भीगकर ठंड से कांपने लगी। एक दिन एक शिकारी चील ने उसे देख लिया। उसने चंचल का पीछा शुरू किया। चंचल ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और किसी तरह पत्तों की आड़ में छिपकर अपनी जान बचाई। उस रात वह थकी थी, डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो मेरा सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। कई हफ्तों तक चंचल का संघर्ष चलता रहा। एक रात जब वह थककर एक पेड़ पर बैठी थी, जंगल का बूढ़ा उल्लू, जिसे सब ज्ञानी बाबा कहते थे, उसके पास आया। उसने चंचल की मेहनत देखी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, चंचल, तुम्हारे पंख छोटे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला किसी बाज से कम नहीं। यह मत भूलो कि उड़ान पंखों की ताकत से नहीं, बल्कि मन की इच्छा शक्ति से पूरी होती है। हर बार जब तुम गिरती हो, तुम और मजबूत होती हो। बस चलते रहो। बूढ़े उल्लू की बातें चंचल के मन में गहरे उतर गईं। अगले दिन उसने और जोश के साथ उड़ान भरी। उसने नदियों के ऊपर से उड़ना सीखा, जहां हवाएं और तेज थीं। उसने ऊंचे नीचे पेड़ों के बीच से गुजरना सीखा, ताकि उसकी फुर्ती बढ़े। कई बार वह इतनी थक जाती कि उसे लगता कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन हर बार वह अपने सपने को याद करती, उस सुनहरे सूर्योदय को जो उसका इंतजार कर रहा था। चंचल की मेहनत धीरे धीरे गांव वालों के लिए प्रेरणा बनने लगी। बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सुबह सुबह उसे उड़ते देख तालियां बजाते। गांव की एक छोटी लड़की, जिसका नाम रानी था, चंचल की सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई। वह हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठती और चंचल को प्रोत्साहित करती। चंचल दीदी, तुम जरूर पहाड़ी तक पहुंचोगी। रानी की मासूम आवाज चंचल के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गई। एक दिन जब चंचल एक लंबी उड़ान के बाद थककर गांव के पास एक पेड़ पर बैठी, तो गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा। एक बुजुर्ग ने कहा, यह छोटी सी चिड़िया हमें सिखा रही है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। गांव वाले अब चंचल को हौसले की चिड़िया कहने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद चंचल ने आखिरकार उस दिन को देखा जब वह पहाड़ी के करीब पहुंच गई। लेकिन आखिरी रास्ता सबसे मुश्किल था।
पहाड़ी तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई को पार करना था, जहां हवाएं तूफान की तरह चलती थीं। चंचल ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने अपने छोटे पंखों को जोर-जोर से फड़फड़ाया और खाई की ओर उड़ान भरी। बीच रास्ते में एक तेज झोंका आया और वह लगभग नीचे। लेकिन चंचल ने हार नहीं मानी। उसने रानी की मासूम आवाज, बूढ़े उल्लू की सलाह और अपने सपने को याद किया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और खाई को पार कर लिया। आखिरकार चंचल पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। जब सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलीं, तो चंचल का मन आनंद से भर गया। सुनहरी किरणें, नीले आकाश में तैरते बादल और चारों ओर फैली हरियाली ने उसके सारे दुख और थकान को मिटा दिया। उसने महसूस किया कि यह सूर्योदय सिर्फ एक दृश्य नहीं था, यह उसकी मेहनत, हौसले और आत्मविश्वास की जीत थी। जब चंचल गांव लौटी, तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ। बच्चे, बूढ़े और जवान सबने तालियों से उसका अभिनंदन किया। जंगल के पक्षी, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। चंचल की कहानी गांव-गांव, जंगल-जंगल फैल गई। लोग कहने लगे, अगर एक छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा सपना पूरा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? चंचल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता। छोटे पंख, कमजोर शरीर या दूसरों की नकारात्मक बातें आपकी मंजिल को नहीं रोक सकती। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प, मेहनत का जज्बा और आत्मविश्वास हो, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। असली जीत मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने का हौसला रखना है। तो चलो, अपने सपनों के पीछे उड़ान भरो और चंचल की तरह अपने हौसले से हर मुश्किल को पार करो।